Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. बात करते हैं लेफ्ट पार्टियों के बारे में जिनका एक लंबा आधार रहा है बिहार में और लंबी दोस्ती भी रही है लालू यादव से और उनकी पार्टी आरजेडी से। मगर इस चुनाव के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ गई हैं। कहा जा रहा है कि वो 40 से 45 सीटों की डिमांड कर रहे हैं तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी महागठबंधन से, जिसको लेकर तेजस्वी असहज हैं, 20 देने को तैयार हैं, ऐसा कहा जा रहा है। क्या चल रहा है? लेफ्ट पार्टियाँ क्या कांग्रेस वाले मोड में आ चुकी हैं? देखिए, लेफ्ट पार्टी कल से ही इस तरह का स्टेटमेंट दे रही है और जहां तक लेफ्ट के नेता, खासतौर पर सीपीआई-एमएल के नेता का सवाल है, तो वो तो दावा ये कर रहे हैं कि मेरी तैयारी 55 से 60 सीटों पर। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि आज कोऑर्डिनेशन की मीटिंग है, कोऑर्डिनेशन की मीटिंग में बहुत सारी बातें होनी हैं। अभी कोऑर्डिनेशन की मीटिंग चल भी रही है, तेजस्वी यादव उसमें शामिल होंगे, उसमें कांग्रेस के तरफ से भी लोग शामिल होंगे और निश्चित तौर पर लेफ्ट के नेता भी शामिल होंगे। अब लेफ्ट को लग रहा है कि अगर अब दबाव नहीं बनाया गया तो कब बनाया जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस जितनी ज़्यादा सीटों की डिमांड कर रही है उससे कहीं ज़्यादा जनाधार लेफ्ट ने अपना साबित किया है और सीपीआई-एमएल ने तो साबित किया है। तो सीपीआई-एमएल अगर पिछली बार की तुलना में ज्यादा सीटें मांग रही हैं तो उसमें गलत क्या है? मुझे उसमें गलत दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या आरजेडी उतनी सीटें देंगी? क्योंकि देखिए, सीपीआई-एमएल भी एक्सट्रीम पॉलिटिक्स करती है, उसके पास कोई ये विकल्प नहीं है कि वो राइट साइड में जा सकती है, मतलब बीजेपी के साथ जा सकती है। तो मेरी जानकारी में आरजेडी के भीतर ये माहौल है कि सीपीआई-एमएल को भी 20 से ज़्यादा सीटें नहीं देनी है जितनी कि हमने पिछली बार दी थी, और कुल मिलाकर के 29-30 से ज़्यादा नहीं देना है। पर पूरा लेफ्ट 45 सीट पर अड़ा हुआ है और जिस तरीके से सार्वजनिक तौर पर बयान दे रहा है उसका मतलब आप समझ सकते हैं, खास तौर पर तब जब आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है और उससे पहले लेफ्ट इस तरह की बात कर रहा है, तो ये हैरान करने वाला नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि लेफ्ट चाहता है कि हमारी हिस्सेदारी ज़्यादा हो, हमें ज़्यादा सीट मिले, हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है, हमें कम नहीं आंका जाए, हमारी मजबूरियों का फ़ायदा नहीं उठाया जाए, हमारी वफादारी का फ़ायदा नहीं उठाया जाए। और लेफ्ट को लगता है कि चूंकि हमारे जो काडर के लोग हैं वो उत्साहित होंगे अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलेंगी, हमें फैलने का अवसर मिलेगा, हमारे कई सारे कैडर जो पार्टी के लिए वफादार हैं उनको भी लड़ने का मौका मिलेगा, और इसलिए लेफ्ट के नेता ज़्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं। पर सबसे बड़े घटक दल के लिहाज से आरजेडी की जिम्मेदारी है कि वो कितनी सीटें लेफ्ट को देती हैं। मेरे सूत्र ये बताते हैं कि सीपीआई-एमएल को 20 से ज़्यादा सीटें देने के लिए आरजेडी तैयार नहीं है। बिल्कुल तैयार नहीं, मगर मुझे लगता है कि बातचीत के जरिए बीच का रास्ता निकालने का प्रयास रहना चाहिए, ऐसा उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि महागठबंधन जो ये मुख्य पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि सीपीआई-एमएल जब आरजेडी के साथ मिल जाती है तो आरजेडी की ताकत बढ़ती है। सीपीआई-एमएल में भी कई जातियों का जनाधार है जिससे आरजेडी गठबंधन मजबूत होता है। तो सीपीआई-एमएल भी अपना दावा ठोस तरीके से पेश करती है, तो तेजस्वी यादव शायद कंसिडरेट हो सकते हैं। लेकिन आपको बताएं, फिलहाल जो आरजेडी के भीतर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक से पहले जो मूड है, मेरी कुछ बड़े नेताओं से बात हुई है जो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द रहते हैं, उनसे काफ़ी नज़दीक हैं, विचार विमर्श करते हैं, पार्टी की नीतियों को समझते हैं, जानते हैं। उन्होंने मुझे ये बताया कि हम सीपीआई-एमएल को 20 से ज़्यादा टिकट देने की नहीं सोच रहे। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.